जाती है। आप चेयर पर हैं, बहुत सीनियर एमपी यहां पे बैठे हैं और रहे हैं। सर, अगर इस हाउस में भाषा की मर्यादा नहीं रहेगी तो ये हाउस और दुनिया देख रही है हमें, हम बकवास शब्द यूज कर रहे हैं। कहां तक गिरेगा ये पार्लियामेंट? इसकी भाषा कहां तक जाएगी? मैं खास तौर पे मंत्री जी को पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं, बाकी ये जरूर इन लोगों की खास तौर पे पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या यहां यूज करना है वर्ड? कौन सा वर्ड? Any member use unparliamentary words, that will be removed. That will be removed ये रोकना चाहिए ऐसी बातें। क्या हमें क्या मैसेज जाता है? तो मैं, क्योंकि होम कमेटी में मैं कश्मीर मौका मिला जाने का, तो दो तीन चीजें, क्योंकि सारा बहुत विस्तार से सब कुछ रखा है, लेकिन दो तीन चीजें जो वहां पे हमें प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट किया था, वहां पे खास तौर पे हाउस बोट वालों ने, वो छोटी छोटी बातें हैं उनकी, क्योंकि ये यूनिक एक वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उसके लिए, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, लोग गए नहीं, उसके लिए चाहे उनकी लकड़ की मदद, टिम्बर की, खास तौर पे उन्हें छोटी छोटी ये चीजें हैं जिससे वो दोबारा हाउस बोट हैं जो अपनी चला सकेंगे। दूसरी, इकोनॉमिक जोन वहां पे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के, अगर उनको जरूर कोई बेनिफिट दिया जाए तो वो दोबारा चल सकेंगे, क्योंकि दुनिया में वो मशहूर हैं। दुनिया में हमारे वहां की चाहे शॉल्स हैं चाहे बाकी हैं, वो मशहूर हैं वहां की। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं मैम, क्योंकि वहां पे सेंट्रल फोर्सेस बहुत हैं, तो सेंट्रल फोर्सेस का खर्चा है जो, ठीक है आप काफी अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन 10% है, जो 10% है वो स्टेट के ऊपर पड़ता है। 370 के बाद और सिक्योरिटी वहां पे बहुत ज्यादा हमें लगाने की जरूरत पड़ी है, तो ये तो देश का काम है। तो लगातार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ये रिक्वेस्ट करती रही है, बार बार भी, ये बोझ हम नहीं उठा सकते। इसके लिए जरूर जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज हैं, सीआरपी है, सीएसएफ है, बीएसएफ है, इंडो तिब्बतियन पुलिस हैं और फोर्सेज हैं, उसका जो पैसा है जरूर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि वहां पे जो लोगों की स्कीम के लिए जब भी हम कोई ना कोई पैसा पैकेज देते हैं तो इसमें पैसा बड़ा उनका खर्च हो जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। और आखिरी में, जो भी हमारी सेंट्रल स्कीम्स है, चाहे मैम उनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स है वो नहीं आए, इसके लिए चाहे जल शक्ति की प्रोग्राम्स, वो जल जीवन मिशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ है, रिहेबिलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, पावर डेवलपमेंट, सिविल एविएशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी मैम तकरीबन अक्टूबर 27 और 2021 का वहां पे पैसा सेंट्रल स्कीम्स का रुका हुआ है, क्योंकि वो इसका कोविड के दौरान या किसी कारण के दौरान वो इसकी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सके। और खास तौर पे मनरेगा, जितना मैं समझता हूं हिस्टोरिकल फॉल्टी है वहां पे मनरेगा जो चल रही है, इतना पैसा गया है, तो उसके बाद बहुत पैसे में वहां पे कई चीजें ऐसी हैं जो इसकी इंप्लीमेंट करने में वहां पे कमी है, ये इसको जरूर देखना चाहिए। और आखिरी बात, मैं वहां पे हम कश्मीरी पंडित, जो बहुत ही दुखदायी बात है, हमने पंजाब में भी ये देखा है, कश्मीरी पंडित, ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है वहां पे, लेकिन असली बात यह है कश्मीरी पंडित वहां से आ चुका है, ठीक है, उनके लिए उनके घर, उनकी जमीन दोबारा उनको भेजना भी चाहिए, लेकिन मैम आज उस स्टेट में अगर कोई मिनॉरिटी बची है तो वो सिख हैं। अगर वहां चाहते हैं भी वो मिनॉरिटी रहे, तो सिखों को एक पीछे उनके ऊपर हमले भी हुए हैं, जरूर एक स्पेशल उन्हें 2 बटालियन सिखों की वहां पे खड़ी करनी चाहिए, उसमें खास बजट देके भी वो मिनॉरिटी वहां पे सिखों की जम्मू कश्मीर में रहे, जो पिछले टेरर अटैक हुए उनके ऊपर, चाहे वो टीचर थे, मैं उन्हें मिलने भी गया था, एक दहशत का माहौल है। हम दोबारा कश्मीरी पंडितों की तरह सिखों के वहां पे मत खोले, इसलिए सिखों के लिए खास स्कीम लाई जाए और 2 बटालियन है जो वो फौज की वहां पे या पैरामिलिट्री फौज की खड़ी करनी चाहिए। थैंक यू चेयरमैन साहब, आपने टाइम दिया, थैंक यू।